पूरी की पूरी हमारे मुल्क की जो सियासत है, लगता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जकड़ने के गिर्द घूम रही है। कहीं केपीके में गवर्नर राज लगाने की बातें हैं तो कहीं पाबंदी लगाने की बातें हैं। क्या मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, क्या ये पीटीआई को कहते हैं ना वो नुकरे लगा देना, खत्म कर देना, इनको नुकरे लगा के ये इंस्टेबिलिटी खत्म होगी क्या? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि ये मामला बिल्कुल अहमियत का हामिल इसलिए है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से जो सूरत हाल सामने आई कि जिसमें आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में थे और मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे थी, उसके बाद ये एक ऐसा तनाज़ा है कि जिसका हल नजर नहीं आ रहा। और इसी वजह से कभी तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो कभी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत उसे रोकने की कोशिश करती है। अब चूंकि गवर्नर राज की बातें हो रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अंदर कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल पा रहा, और बातचीत का वो सिलसिला जो शुरू होना चाहिए था या पार्लियामान के अंदर चीजों को हल होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा। चूंकि अब सड़कों पे फैसले किए जा रहे हैं तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तो इसमें कसूर किसका है? सड़कों पर फैसले करना, हुकूमत ने तो नहीं कहा कि आप सड़कों पर आकर फैसले करें। क्या ये मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कसूर है? उनमें इतनी सख्त नहीं है, उनमें इतनी अहलियत नहीं है, या वो इतने बाइख्तियार नहीं है कि आगे बढ़े और बातचीत करें? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का बुनियादी मामला यही है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ही अपनी पॉलिसी बनाते हैं, और अभी उस हवाले से उनके पास कोई वाज़ेह डायरेक्शन मौजूद नहीं कि मुफाहमत या बातचीत को किस तरह से आगे लेके चलना है। ये बात तो जरूर की जाती है कि मुज़ाकराती कमेटी है, पार्लियामान में बात होनी चाहिए, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होंगे, जलसे जुलूस की हिकमत अमली क्या होगी, इस चीज को भी तय नहीं किया गया। तो इसी लेकिन वजह लग रहा था कि बुशरा बीबी जब उन्होंने लीड किया तो लग रहा था कि बड़ी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है और बुशरा बीबी लीड करेंगे और इसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। अब जिस कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई को हम सब जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, पंजाब को कौन चला रहा था, किसके फैसले हो रहे थे, बुशरा बीबी का बड़ा एक किरदार रहा है। आज अब तो इमरान खान साहब की बहन भी, रुबीना खान भी ये बात कर रही हैं कि पंजाब भी बुशरा बीबी फरागोगी के जरिए चला रही थी, तो ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। तो बुशरा बीबी के बाहर आने के बाद भी कन्फ्यूजन आपको लगता है बाकी रहेगी? जी, उसकी वजह यह है कि पार्टी का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर वो बतौर बेगम इमरान खान तो मौजूद हो सकती है, लेकिन पार्टी में उनका क्या रोल होगा ये डिफाइन नहीं है। हमने ये देखा है कि एहतजाज और धरने की जो कॉल थी उसके पहले मरहले में तो बुशरा बीबी कामयाब रही, वो डी चौक तक पहुंच गई, एक बहुत क्राउड उनके साथ था, उन्होंने तमाम रुकावटें अबूर कर ली। लेकिन उसका जो फेज 2 था या जो दूसरा मरहला था जिसमें पुलिस ऑपरेशन हुआ या वहां पर रात को कैसे सस्टेन करना है, लोगों को कैसे रोकना है, उसकी मंसूबाबंदी बिल्कुल नहीं थी और हालात खराब हो गए। उसके बाद पार्टी मुंतशिर हो गई, लेकिन वहां पर आने से पहले भी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर ये सवाल किया जा रहा था कि डी चौक पर जाने के बाद ऑप्शन बी क्या होगा, प्लान क्या होगा, कि जिसमें अगर कोई मसला होता है, एहतजाज को रोका जाता है या मुज़ाकरात किए जाते हैं, तो उस हवाले से क्या सूरत हाल इख्तियार की जाएगी। तो उसके जवाब के लिए तहरीक इंसाफ में खुसूसन बुशरा इमरान साहिबा की जो हिकमत अमली है वो मौजूद नहीं थी। इसी वजह से पार्टी के अंदर ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। कल का जो माजिद अमनो अमान के हवाले से इजलास हुआ जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल की, यानी हाथों से निमटने की बात की, आपको नहीं लगता कि अब हुकूमत इस मूड में नहीं है कि पीटीआई को स्पेस दी जाए? देखिए, हुकूमत अगर ये समझती है कि ये अखाड़ा नहीं है, ये कोई ताकतवरों की रस्साकशी नहीं है और ये एक रियासत है, तो फिर उन्हें इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं आला ज़र्फी का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि अपोजिशन के एहतजाज को हैंडल करना बहरहाल हुकूमत पे डिपेंड करता है। और हुकूमत का ये पहला साल है, अभी उन्होंने 4 साल मुकम्मल करने हैं। तो अगर वो पहले साल से ही इस तरह के बयानात और इस तरह के इक़दामात पर उतर आएंगे तो फिर बाकी 4 साल का जो मसला है वो जूं का तू रहेगा। तो मुझे लगता है कि रियासत को बहरहाल आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, अपोजिशन जमातों के एहतजाजों के हवाले से एक बेहतर हिकमत अमली अपनानी चाहिए। और गुस्से में किए गए फैसले या इंतकामी फैसले जो हैं वो बहरहाल इन चीज़ों में
ज्यादा खराबी पैदा करते हैं। अभी तक तो आपको लगता है कि हुकूमत इतनी बाइख्तियार है जो ये खुद से सारे फैसले करे, या पीटीआई को कहीं और से नरमी की ज़रूरत है, कहीं और से नरमी मिलनी चाहिए इनको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी, तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत जितने भी इक़दामात करेगी या हुकूमत के दौरानिये में जितने भी इक़दामात किसी और इदारे की तरफ से किए जाएंगे, उसका बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ में इस वक्त उस्मान बुज़दार मौजूद नहीं है, लेकिन उनके 3.5 साल का बोझ तहरीक इंसाफ ही उठाती है। उसकी जस्टिफिकेशन, उसके जवाबात, वो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के जिम्मे हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी का जो बोझ है वो मुस्लिम लीग नून को ही आने वाले सालों में उठाना पड़ेगा और वो उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात भी ये फैसला करना होगा कि क्या ये तमाम चीजें उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए भी काबिल कबूल हैं या इसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी।